जय श्री राम। मलमास या अधिक मास, इनमें क्या किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, क्यों किसी चीज को मलमास या अधिक मास कहा जाता है। हमारा शास्त्र जो रहा है बड़ा विस्तृत रहा है। इस पर मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता करके जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में जो दिनों का वर्णन है, शास्त्रों के अंतर्गत सावन दिन यानी सूर्य उदय से लेकर के सूर्य उदय के दिन के एक दिन को सूर्य दिन कहा जाता है, उसको सावन दिन कहा जाता है। आज सूर्योदय हुआ, कल सूर्योदय तक उसमें काउंटिंग इस प्रकार से होती है। हमारे यहाँ नक्षत्रों का दिन है, तिथियों का दिन है। हमारे यहाँ एक चंद्र वर्ष होता है और एक सूर्य वर्ष भी है, जिसमें सौर मास और चंद्रमास हम सभी लोग इससे परिचित हैं। चंद्रमास जो है वो करीब 354 दिन का, आई थिंक कुछ घड़ी कुछ पल का है, मैं उसका डिटेल आगे दूंगा। सूर्य का जो सौर वर्ष है जो वो 365 दिन का है। अब अगर देखा जाए तो दोनों वर्षों के अकॉर्डिंग अंतर है। दोनों के अंतर को पूर्ण करने के बाद, दोनों अंतर को पूर्ण करने के कारण एक माह जो दोनों में डिफरेंस 3 वर्ष के अंतर्गत आकर के निकलता है, जिसको ज्योतिष में कहा जाता है कि अधिक मास के काल का नियम वशिष्ठ जी ने कहा था कि 32 मास 16 दिन 4 घड़ी के व्यतीत होने पर, 32 मास 16 दिन 4 घड़ी के व्यतीत होने पर अधिक मास होता है, या बात सावन मास इत्यादि में संभव है। ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार की परिस्थिति होती है। मलमास या अधिक मास उस मास को कहा जाता है जिस मास के अंदर संक्रांति नहीं होती है, यानी सूर्य अपने राशि को परिवर्तित नहीं करते हैं, तो उसको अधिक मास कहा जाता है। मैं सिर्फ आज इस वीडियो को, क्योंकि इस बार जो अधिक मास प्रारंभ होगा 17 मई को अधिक मास प्रारंभ हो जाएगा और उसके साथ साथ 15 जून तक अधिक मास रहेगा। 17 मई को प्रारंभ हो जाएगा और 15 जून तक ये मास रहेगा। इस मास में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मेरे पास निर्णय सिंधु इत्यादि है, उसको लेकर के मैं बता रहा हूं कि आपको क्या करना है इन मासों में और क्या नहीं करना है। इसमें अगर कोई किसी एक बात कही जो कार्य दोबारा नहीं हो सकता, लाइक अगर हम किसी विषय को लेकर के चर्चा करते हैं, जैसे ग्रहण में किसी का जन्म हो गया, तो उसको जन्म अगर बच्चे का हुआ है तो उससे रिलेटेड आपको सारे कर्म करने अधिक मास में, या मलमास या अधिक मास या मलमास आप जो भी कह सकते हैं, उसमें अगर जन्म किसी का हुआ है तो आपको सारे उसके जो वो कर्म हैं वो करने हैं। लाइक उस बच्चे की अगर 12वीं की 6ठी की बात की जाए तो करना है। अगर बच्चे का कोई उत्सव मनाना चाहते हैं तो आपको करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसको करना चाहिए। यानी जो कर्म दोबारा रिपीट नहीं किया जा सकता है उस कर्म को बिल्कुल करना चाहिए। उसमें द्वादशाह हो गया, सपिंड प्रयत्न कर्म हो गया, ग्रहण हो गया, जन्म हो गया, सीमंत हो गया, पुंसवन हो गया, ये सब जन्म से पहले वाले जो 16 संस्कार हैं उसमें जो कर्म किए जाते हैं उसमें हो गया। जात कर्म हो गया, रोग शांति इत्यादि हो गया। मान लिया किसी को रोग इत्यादि है तो उसकी शांति हो गया, अलभ योग हो गया, श्राद्ध हो गया, प्रायश्चित हो गया। ये सारे जो कर्म है, देवता का पूजन हो गया, अतिथि का पूजन हो गया, ये सब कुछ करना है। इसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। ये सब चीजें हम कर सकते हैं, बल्कि अधिक मास में अगर हम पुण्य कर्म करते हैं तो उसका कई गुना हमें फल प्राप्त होता है। इस प्रकार का शास्त्र के अंतर्गत वर्णन है। आपको उसको करने में कोई दोष नहीं है, आपको उसको करना चाहिए। आखिर क्या नहीं करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट है कि आखिर हमें ऐसा क्या है जो अधिक मास या मलमास में हमें नहीं करना चाहिए, जिसको करने से हमें निश्चित रूप से नहीं करना होता है, जिसको करने से हमको नुकसान होता है, या ये ऐसे विषय हैं जिसको नहीं करना चाहिए। मलमास में जो नित्य कर्म ना हो, कोई निमित्तिक जिनका ना हो, महादान, यज्ञ, मतलब जो कोई विशेष यज्ञ ना हो तो हमें उसको नहीं करना चाहिए। तीर्थ यात्रा इत्यादि किया जा सकता है, देव दर्शन इत्यादि किया जा सकता है, हाँ, लेकिन बगीचा इत्यादि नहीं लगवाना चाहिए।
तालाब इत्यादि नहीं खोदना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, यज्ञोपवीत इत्यादि नहीं करना चाहिए, संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक है, किसी अन्य धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए, राज्य अभिषेक नहीं करना चाहिए, चूड़ाकरण नहीं करना चाहिए, व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए, घर बनाना नहीं करना चाहिए, नामकरण तो मतलब बच्चे का जन्म हुआ है, अगर वो उस समय पर आ रहा है तो उसको करना होगा, अगर आपके यहाँ नियम है कि 10-11 दिन में करते हैं, अन्यथा नहीं करना चाहिए। व्रत आरंभ नहीं करेंगे, समाप्ति भी नहीं करेंगे, कोई भी काम्य कर्म जिससे मेरी कोई कामना की इच्छा है वो कर्म नहीं करना चाहिए। पापों के प्रायश्चित ये मलमास में वर्जित है, ठीक है, तो इन सब चीजों को नहीं करना चाहिए। लेकिन इस समय पर कथा श्रवण करना, धार्मिक कृत्य करना, सुंदरकांड पाठ कराना, अपने बारे में जानना समझना, परमात्मा के बारे में जानना समझना, ये सारे कार्य इस समय पर करना चाहिए। कोई नया व्रत इत्यादि उस समय पर नहीं उठाना चाहिए, ये शास्त्रोक्त नियम है। खैर, मलमास के बारे में, 6 मास के बारे में मैं कुछ अच्छी वीडियोस आपको दूंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उसको लेकर के अलग समय पर दूंगा। आज मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि 15 मई को शुरू हो जाएगा, तो गोद भराई का कार्य जो हो सकता है, या लड़का लड़की देखने का जो कार्य है, रोका इत्यादि का जो कार्य है, गृह प्रवेश इत्यादि का जो कार्य है, घर इत्यादि जो बनाने का कार्य है, इन सभी कार्यों को अधिक मास में संभव हो तो नहीं करना चाहिए। कथा सुनना, भागवत सुनना, धार्मिक कार्य करना, यात्रा करना, दान करना, बाकी किसी काम पर कोई रोक नहीं। इस पर चर्चा करेंगे। भगवान आप प्रसन्न रखें। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।